हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग अपना डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथ के जो एक और मैराथन क्लास है उसको डिस्कस करेंगे। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको त्रिकोणमिति की मैराथन क्लास दी थी, जिसमें मैंने आपको सारे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करा दिए थे। तो शुरुआत करेंगे आज की क्लास की पहले क्वेश्चन से। अंत तक वीडियो को देखना, पसंद आने पर लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य करना। आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में मैंने इसलिए लाया है क्योंकि यहाँ पर आपको पाई आर दिख रहा होगा, तो पाई आर में आपको 22/7 यहाँ पर नहीं रखना है, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको बताया। क्वेश्चन है tan स्क्वायर पाई आर बाई 6 प्लस tan स्क्वायर पाई आर बाई 4 प्लस tan स्क्वायर पाई आर बाई 3 का मान आपको बताना है। देखो, जब कभी आपको त्रिकोणमिति या फिर आपको क्या हो जाए ज्यामिति, है ना, रेखा गणित में या फिर त्रिकोणमिति में आपको पाई आर मिल जाए तो पाई आर का मान आप 180 डिग्री रखोगे। पाई आर का मान 180 अंश होता है, और जब अंक गणित में पाई आर होगा तो वहाँ मान आपको 22/7 रखना है। अब यहाँ पर हम जहाँ भी पाई आर है उसके स्थान पर 180 रखेंगे। चलो इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारा हो जाएगा tan स्क्वायर 180/6 प्लस ये हो जाएगा tan स्क्वायर, यहाँ पर भी हो जाएगा 180/4, फिर ये हो जाएगा tan स्क्वायर और ये 180/3। अब इसको हमें सॉल्व करना है। 6 से अगर मैं इसको काटूंगा तो 6 तियाँ कितना हो गया 18, यानी ये कितना आ गया, ये आ गया tan स्क्वायर 30 डिग्री। इसको काटेंगे 4 से तो 4 चौके 16 हो गया, 4 पंचे 20 हो गया, यानी प्लस में क्या आ गया tan स्क्वायर 45 डिग्री। प्लस जब यहाँ काटेंगे 3 से तो ये जाएगा 6 बार में, यानी ये आ जाएगा tan स्क्वायर 60 डिग्री। मैंने आपको कल वैल्यू बताया था, तो बस वैल्यू निकाल लीजिए, धर दीजिए, मान आपका आ जाएगा। tan स्क्वायर 30 अंश का मान कितना होता है, तो tan स्क्वायर 30 अंश का मान कितना होता है 1/√3। तो ये आ जाएगा 1/√3, और इसके ऊपर स्क्वायर है, ये देखो ना, स्क्वायर लगा दिया। प्लस tan स्क्वायर 45 का मान 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर, प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री, tan 60 डिग्री का मान होता है √3, तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर। अब हमने बताया था रूट वाली संख्या लिखी है, अगर उसका स्क्वायर करेंगे तो वही संख्या निकल कर आएगी, यानी ये निकल कर आएगा 1/3, प्लस में ये हो जाएगा 1 और प्लस में ये हो जाएगा कितना 3। तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे, इसके नीचे बटे 1, इसके नीचे बटे 3 बनाने के लिए 3 से नीचे गुना कराएंगे, 3 से ऊपर गुना कराएंगे, 3 से नीचे गुना कराएंगे, 3 से ऊपर। तो देखो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 हर बराबर हो गए, तो हम एक हर ले लेंगे यहाँ पर 3, ऊपर बचेगा 3 3 9 3 12 1 13, यानी ये बच जाएगा 13/3, और 13/3 को हम लिख सकते हैं 3 चौके 12, 12 1 13/3, यानी 4 सही 1/3 क्वेश्चन का सही जवाब है। 4 पूर्णांक 1/3 क्वेश्चन का सही जवाब है। अगर आप 13/3 भी दे रहे हो तो ये भी आपका क्वेश्चन सही है, गलत नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। कितना आंसर आएगा 13/3 कह लो या 4 सही 1/3 कह लो, दोनों आंसर आपके सही हैं, नोट कर लो। नेक्स्ट पहुंचते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। अगले प्रश्न को समझने की कोशिश करेंगे। ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी, बस इतना याद रखना, अगर पाई आर आपको त्रिकोणमिति में दे दिया जाएगा तो 180 आपको वहाँ पर मान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, उसको भी हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध करना है आपको। देखो, प्रूव करने वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो सिद्ध करो। क्या सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है cos 60 डिग्री cos 60 अंश बराबर किसके है 1 - 2 sin स्क्वायर 60 डिग्री 30 डिग्री है, साइन स्क्वायर 30 डिग्री, और ये बराबर है 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री -1। अब इसमें आपको सिद्ध करना है, प्रूव करना है। यहाँ पर देखो 3 आपको पद दिख रहे होंगे, एक ये पद हो गया लेफ्ट हैंड वाला, एक मिडिल हो गया, एक राइट हो गया। तो इन तीनों को जब आप सॉल्व करो तो एक ही मान आना चाहिए, इसका भी वही उतना मान आए, इसका भी उतना मान आए, इसका भी उतना मान आए। तो इसको सिद्ध करने के लिए हमें कुछ नहीं करना, केवल कैलकुलेशन सॉल्व करना है।
सबसे पहले अगर मैं cos 60 डिग्री से चलता हूँ, है ना, अगर मैं cos 60 डिग्री पूछूं कितना होता है, तो cos 60 अंश का मान क्या होता है, जो sin 30 अंश का मान होता वो cos 60 अंश का मान होता है, यानी कितना होता है 1/2। अब ये हो गया। अब हम जब इतने को सॉल्व करेंगे तो भी हमारा इतना ही आना चाहिए 1/2। आइए सॉल्व करते हैं। देखो 1 माइनस के ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री, ये 1 माइनस के 2। अब यहाँ गुणे का चिन्ह है तो ये गुणे हो गया। साइन स्क्वायर 30 अंश, साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, तो 1/2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इतनी बात आप समझ गए। 1 माइनस के 2 इंटू ये हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2 एक कम 2 और 2 दूनी कितना हो गया, 4 हो गया। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, एक में से आधा घटाएंगे तो आधा ही बच जाएगा, यानी ये 1 माइनस के 1/2 बचा। जब इसको सॉल्व करेंगे 2 एक कम 2 तो 1/2 आ जाएगा। तो कहने का मतलब मिडिल टर्म और जो आपकी लेफ्ट टर्म थी ये दोनों तो बराबर आ गई, क्योंकि 1/2 इसका भी मान आया, 1/2 इसका भी मान आया। लेकिन क्या इसका भी मान 1/2 आएगा? जब आ जाएगा तो हमारा सिद्ध हो जाएगा। इसको भी हम सॉल्व करते हैं, यानी 2 ये है cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस के 1, यहाँ हो जाएगा 2 इंटू cos 30 डिग्री का मान 1/√2 होता है, तो ये हो जाएगा 1/√2। cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, हम आप ही चाहते हैं √3/2 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, माइनस के 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आ जाएगा 2, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, माइनस के 1, 2 दूना कितना हो गया 4, 3/2 माइनस के 1। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये निकल कर आएगा 3/2 माइनस 1, यानी 2 एक कम 2, 3 में से 2 जाएगा तो 1/2 बच जाएगा। तो आप यहाँ से एक चीज़ ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि चाहे हम इसको सॉल्व करें तो भी 1/2 आया, हमने इसको सॉल्व किया तो भी 1/2 यहाँ पर आया, हमने इसको सॉल्व किया तो भी 1/2 आया। जब ये सारा आ गया है तो आप यहाँ पर लिख सकते हो प्रूव्ड, यानी कि ये सिद्ध हो चुका है। और ये सारे प्रश्न आपके पिछले साल के प्रश्न हैं, ये आपको सीरीज में प्रश्न मिल जाएंगे, ठीक है ना। अगर आपके पास सीरीज नहीं है तो आप नोट भी कर सकते हो इन प्रश्नों को, ये सारे प्रश्नों के आने के चांस ज़्यादा हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन समझ गए हो, प्रूव करने वाला था। आइए नेक्स्ट पे पहुंचते हैं, अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कह रहा, उसको भी समझने का प्रयास करो। हर चैप्टर के क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, मेरा बस यही मकसद है कि आप सारा कुछ सीख जाओ, फिर कुछ ऐसा ना बचे जो आप ना कर पाओ। देखो क्वेश्चन नंबर अगर मैं 3 की बात करता हूँ तो ये क्या कह रहा है, इसको ज़रा समझने की कोशिश आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एक बेलन की ऊंचाई, एक आपको बेलन दिया गया है सिलेंडर जिसकी हाइट, एक बेलन की ऊंचाई दिया गया है 18 सेंटीमीटर तथा त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है। त्रिज्या कितनी है, 10.5 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा क्या है, तो आपसे पूछा बेलन का आयतन, वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, तीनों चीज पूछा है। तो बेलन का आपको बताना है वॉल्यूम यानी कि आयतन, और वक्र पृष्ठ भी बताना है। देन आपको संपूर्ण पृष्ठ, यानी कि इस क्वेश्चन में आपका बेलन का सारा खेल खत्म हो जाएगा। तीनों चीज़ आपको बतानी है। अब तीनों चीज़ हम कैसे बताएंगे, हम बातों को ज़रा आपको समझाते हैं, ठीक है ना। देखो मेरे दोस्त, बेलन कैसे बनता है उस चीज़ को आप समझिए। बेलन आपका इस प्रकार से बनता है, मैंने आपको कई बार ये चैप्टर पढ़ाया है, उम्मीद करते हैं आपको अभी तक याद होगा। ये सेंटर हो गया, ये सेंटर, इस सेंटर से इस सेंटर की दूरी को हम लोग हाइट बोलते हैं, इतनी बात आपको पता होगी। ये रेडियस होती है, आर होती है, और हमें पता है कि आयतन, सबसे पहले हम आयतन पता करेंगे। तो जो बेलन का आयतन होता है, आपको पता क्या होता है, जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², उसमें हम h से गुना करा देते हैं, πr² h बेलन का आयतन आ जाता है। बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है वो क्या होता है, वो जरा समझो। जो वृत्त का परिधि होती है, वृत्त की परिधि होती है 2πr, इसमें h से गुना करा देते हैं तो 2πrh बेलन का वक्र पृष्ठ बन जाता है। बेलन का अगर मैं संपूर्ण पृष्ठ आपसे पूछूं तो संपूर्ण पृष्ठ मैंने आपको कैसे याद कराया था, संपूर्ण पृष्ठ होता आधार का क्षेत्रफल प्लस के वक्र पृष्ठ। आधार का क्षेत्रफल होता है πr² और
वक्र पृष्ठ क्या है 2 पाई आर एच ये होता है। अब यहाँ से अगर आप कॉमन लेना चाहो तो कॉमन ले लो, 2 पाई यहाँ से अगर मैंने 2 पाई आर कॉमन ले लिया तो ये बचेगा कितना आर प्लस में एच, तो ये होता है बेलन का वक्र पृष्ठ। तीनों फार्मूले मैंने आपके सामने लिख दिए। ये बेलन का संपूर्ण पृष्ठ है, ये बेलन का वक्र पृष्ठ है, ये बेलन का आयतन है। फटाफट करके हम लोग निकालेंगे। सबसे पहले पाई आर का मान रखते हैं 22/7 इंटू आर है ना रेडियस। देखो जो रेडियस आपको 10.5 दी है इसको आप बट्टे में भी कह सकते हो, क्या 21/2 कह सकते हो भाई। 21/2 को सॉल्व करोगे तो 10.5 ही आएगा। तो जहाँ पर रेडियस आप पॉइंट में ना रखकर फ्रैक्शन में भी रख लो तो ये हो जाएगा 21/2 और ये हो जाएगा 21/2 इंटू हाइट। हाइट कितना है 18, तो ये हो गया हमारा 18। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। 7 त्रिक कितना हो गया 21 हो गया है ना। 2 से काट देंगे 11 बार में, ये कट गया। 2 से काट दिया हमने किसको 9 बार में। अब इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो ये 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 189 और इंटू ये कितना आ जाएगा 11 तियाँ 33, ये आ गया 11 तियाँ 33। जब इसको आप मल्टीप्लाई कराओगे तो आप मल्टीप्लाई करा के देख लो। जब इसमें 33 से गुना लगाओगे 9 तियाँ 27, 2 आ गया, 8 त्रिक 24, 25 26 हासिल 2 आ गया, 3 एकम 3 2 5 ये हो गया। 9 तियाँ 27 यानी 7 6 5 यानी 7 7 6 13, 1 आ गया, 6 5 11 1 12 5 1 6 62 37 आ गया। कितना आया 62 37। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकता हूँ ना 62 37, आप समझ गए हो। तो ये उत्तर आ गया 62 37 और ये क्या आया वॉल्यूम आ गया। वॉल्यूम कितना आ गया 62 37 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम हमेशा पावर 3 में होता है तो सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम हो गया। अब हम वक्र पृष्ठ की बात करते हैं। मान रखो यहाँ पर 2 इंटू ये हो जाएगा 22/7। रेडियस के स्थान पर हम 21/2 रख लेंगे और हाइट हमारी हो जाएगी 18। 7 से काटा 3 बार, ये 2 से 2 खत्म हो गया। 22 तिया 66 गुणे 18 यानी ये आ जाएगा 66 इंटू 18। 18 छक्का 108 हासिल आ गया आपका कितना 10, 8 लिख दिया हमने हासिल 10। 18 छक्का 108, 108 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 108 और 10 118, ये हो जाएगा 118। 1188 और ये किस में आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। ये आ गया आपका संपूर्ण पृष्ठ से पहले का जो वक्र पृष्ठ होता है वो। संपूर्ण पृष्ठ यहाँ से निकाल लो। संपूर्ण पृष्ठ निकालोगे 2 इंटू पाई आर का मान होता है 22/7 इंटू हाइट होता है 18, कितना हो गया रेडियस, रेडियस हो गया 21/2, 21/2 देखो वहाँ पर ना। और ये आर कितना है रेडियस, रेडियस फिर से रखो 21/2 प्लस ये हो जाएगा 18। इसको सॉल्व कर लो। 7 तियाँ कितना हो गया 21 हो गया। 2 से काटा 11 बार में, 11 तियाँ 33 दूना 66, बाहर कितना बचा 66, तो बाहर बन गया 66 इंटू 66 बच गया ना यहाँ। 18 दूना 36, 36 एक 37 और 37 में 20 जोड़ोगे 57/2 यानी ये आ गया 57/2। 2 से काट लेंगे 33 बार में, जब गुना करा लो यहाँ पर कितनी बार आएगा 57 और 33 का गुना करा लो भैया। अगर मैं 57 और 33 का गुना कराऊंगा 7 तियाँ 21 2 आ गया, 7 तियाँ 21 2 आ गया, हासिल कितना आ गया 2, 5 तियाँ 15 16 17, 7 त्रिक 21 यानी 1 7 1, तो ये हो जाए 1 7 1 8 7 1 8 18 81। उत्तर कितना आएगा 18 81 और ये भी किस में आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। दोनों क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, पहले का आएगा 6237 सेंटीमीटर क्यूब जो कि आयतन था। वक्र पृष्ठ आ गया आपका 1188 सेंटीमीटर स्क्वायर। संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो आपका आ गया 1881 सेंटीमीटर स्क्वायर। मेन आपको ये याद रखना है कि बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेंसुरेशन के सारे क्वेश्चन बेस्ड होंगे किसके ऊपर, तो वो सारे फार्मूले के ऊपर बेस्ड होंगे। नोट करिए, नेक्स्ट पे पहुँचते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन क्या है उसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। क्लियर बात हो गई, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर होगा आज की क्लास का नंबर क्वेश्चन नंबर 4 है ना।
देखो आप क्लास को ना शेयर कर दिया करो मेरे दोस्त, जो भी आपके मित्रगण हैं जिनका 4th सेमेस्टर में बैक लगा है तो उनके पास क्वेश्चन वीडियो को ज़रूर शेयर किया करो। सारे क्वेश्चन मैं बुक के कराता हूँ तो प्रॉफिट होगा आपका निश्चित तौर पे, उसमें कोई दो राय नहीं है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 4 लगाते हैं। 4 क्या कह रहा है उसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। ये 4 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक 17 सेंटीमीटर लंबे 7 सेंटीमीटर चौड़े, बढ़िया क्वेश्चन है, एक 17 है ना, एक 17 सेंटीमीटर चौड़े और 17 सेंटीमीटर चौड़े और 17 सेंटीमीटर लंबे, सॉरी 17 सेंटीमीटर लंबे है ना, 17 सेंटीमीटर लंबे और 7 सेंटीमीटर चौड़े, 7 सेंटीमीटर चौड़े आयत को चौड़ाई के परितः, चौड़ाई के परितः, आयत को चौड़ाई के परितः घुमाने पर बने बेलन का वक्र पृष्ठ, परितः घुमाने पर बने बेलन का वक्र पृष्ठ आपको बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बने बेलन का वक्र पृष्ठ बताओ, ठीक है ना। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया है और मैंने अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था कि जब किसी के परितः घुमाने की बात करता है तो हमारी हाइट क्या होती है, हमारी रेडियस क्या होती है, ये आप फटाफट तरीके से 1 मिनट में लगा के बताओ, ठीक है ना। जल्दी से आप यहाँ पर लगा के बताओगे। देखो मैं आपको एक चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर हमारा कोई आयत है, सपोज दैट ये हमारा क्या है, कोई आयत है, ये आयत है, इसका नाम मैंने रख दिया A B C और D। इसमें लंबाई कितनी दी गई है, 17 दी गई है, चौड़ाई कितनी दी गई है, 7 दी गई है, तो चौड़ाई 7। अब जब हम चौड़ाई के परितः घुमाएंगे, जब हम इसको चौड़ाई के परितः घुमाएंगे तो ये कुछ ऐसे हमारा बेलन बन जाएगा, कुछ ऐसे हमारा ये बेलन बन जाएगा। इस बात को आपको समझना है ना। ये कुछ ऐसे हमारा बेलन बन गया। तो जो इसकी ये हाइट थी ना, ये 7, ये 7 इसकी क्या करेगी, रेडियस का काम कर देगी 7, और ये आपका क्या बन जाएगा, हाइट बन जाएगा 17 सेंटीमीटर। ये हाइट बन जाएगा, आर की वैल्यू 7 हो जाएगी। अब इस क्वेश्चन को लगा लो। बेलन का वक्र पृष्ठ पूछा है और वक्र पृष्ठ बेलन का क्या होता है, आपको अभी मैंने जस्ट बताया है कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2πRh, 2 इंटू पाई आर की वैल्यू 22/7, आर रेडियस है आपकी 7 और हाइट कितनी है, हाइट है 17। 7 से 7 कैंसिल, 22 दूना कितना हो गया 44 इंटू के 17, 17 चौको 68, 6 आ गया, 17 चौको 68, 68 2 70, 4 74, 748, कितना आ गया 748 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन का सही जवाब है 748 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन का सही जवाब है, नोट कर सकते हो। नेक्स्ट पे पहुंचते हैं, ठीक है ना। कितना आंसर आएगा, 748 सेंटीमीटर स्क्वायर करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ तक आपकी चीज़ें समझ में आ गई। अब एक सबसे तगड़ा क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ और उस क्वेश्चन को आप लगाने की कोशिश करिए। देखिए अगर आपने हमारी सारी क्लासें देखी हैं तो बिल्कुल आप ना जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा लगभग सारे क्वेश्चन आप बना पाओगे, सारे के सारे। लेकिन अगर आपने ईमानदारी से चीज़ों को सीखा है तो पहले क्वेश्चन ज़रा सुन लेना। एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। एक शंकु के आधार की जो त्रिज्या है, आधार की जो त्रिज्या है ये दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। उसके बाद आपको दिया गया है ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है तथा जो हाइट है वो 12 सेंटीमीटर है। तो क्वेश्चन में पूछा क्या है उस बात को समझो। आयतन और वक्र पृष्ठ पूछा है, तो पूछा है शंकु का आयतन और वक्र पृष्ठ बताओ। आयतन और वक्र पृष्ठ आपको बताना है, क्या हो जाएगा, शंकु का आयतन और वक्र पृष्ठ। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे लगाओगे आप हमें बताओ। मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ, उससे आप सारी कुछ सीख जाओगे। भाई शंकु कैसे बनता है, शंकु बनता है बिल्कुल जोकर की टोपी जैसे या आइसक्रीम जैसे जो गर्मियों में आप लोग खाते हो, है ना। ये ऐसे शंकु बनता है। जो ये होती है ना, ये इसको हम स्लंट हाइट बोलते हैं, स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हिंदी में हम तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं, है ना। हिंदी में तिर्यक ऊंचाई, इंग्लिश में इसको हम स्लंट हाइट बोलते हैं, एल से रिप्रेजेंट करते हैं।
यहाँ सेंटर से लेकर जो आपकी ऊंचाई तक की दूरी होती है इसको हम रेडियस बोलते हैं, यानी कि त्रिज्या बोलते हैं। जो इसके यहाँ पर एपेक्स पर है ना, शीर्ष से लगा के जो सेंटर तक की दूरी होती है, ये दूरी, इस दूरी को अपन हाइट बोलते हैं। बस इतनी चीज़ें होती हैं। अब आपको फार्मूला आना चाहिए। फार्मूले क्या क्या बनते हैं वो मैं आपको बताए दे रहा हूँ। सबसे पहले अगर मैं शंकु के आयतन की बात करूँगा, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कितना होता है? वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये वॉल्यूम होता है। अगर मैं इसके वक्र पृष्ठ की बात करूंगा तो वक्र पृष्ठ क्या हो जाता है? पाई आर एल हो जाता है। वक्र पृष्ठ में हमें एल की ज़रूरत पड़ती है और यही दो चीज़ हमें पूछा है। संपूर्ण पृष्ठ निकालने के लिए आधार का क्षेत्रफल प्लस वक्र पृष्ठ कर देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा पाई आर एल प्लस आर, है ना। देखो अब यहाँ से हम सबसे पहले आयतन निकालेंगे। तो आयतन हमें पता है निकालने के लिए हमें क्या कहीं एल की ज़रूरत है? नहीं। लेकिन जब वक्र पृष्ठ निकालेंगे तो उसके लिए हमें स्लंट हाइट की आवश्यकता पड़ेगी, एल की ज़रूरत पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ से वॉल्यूम निकाल लेता हूँ आयतन, अगर मैं सर्वप्रथम आयतन निकाल लूँ तो ये हो जाएगा 1/3 पाई आर का मान होता है 22/7। भाई 1/3 पाई आर का मान 22/7। रेडियस कितनी है? 3.5। अब मैंने अभी बताया कि आप पॉइंट से हटकर भी खेल सकते हो। 3.5 लिखा है, 3.5 का मतलब 7/2 ही तो होता है। 7 को 2 से भाग करेंगे तो 2 3 6 2 5 10, 3.5 आएगा। तो जहाँ पर रेडियस 3.5 है उसको हम 7/2 कह सकते हैं। इंटू हाइट कितनी है? 12 है। अब देखो हमारे लिए कितना आसान काम है, पॉइंट से हमें निजात मिल गया। हम इसको काटेंगे, 3 से ये कट गया हमारा 4 बार में, 2 से कट गया 11 बार में, ये 7 से ये 7 खत्म हो गया। नीचे केवल आपका 2 बचा है, ऊपर बचा है 11, 7 और 4। तो इस 2 से हम इस 4 को भी 2 बार में काट देते हैं। 11 7 77, 77 दूना 144, यानी वॉल्यूम कितना आ जाएगा? 144 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम हमेशा किस में आता है? क्यूब में आता है। तो ये पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। लेकिन हम जैसे ही वक्र पृष्ठ पर पहुँचे कि शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होगा, तो भाई फार्मूला तो पाई आर एल होता है। एल हमको निकालना है। एल निकालने के लिए हमको क्या लगाना पड़ेगा? स्लंट हाइट। स्लंट हाइट जो एल होता है ये किसके बराबर होता है? एक्चुअल में ये आपकी पाइथागोरस प्रमेय ही होती है। मैंने पहले से आपको एक्सप्लेन कर रखा है कि एल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसको हम अगर यहाँ से हटा दें तो ये कहाँ आ जाता है? इधर रूट में आ जाता है। यानी L बराबर √H स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये कुछ और नहीं है, ये आपका एक पाइथागोरस प्रमेय ही है। क्योंकि आप यहाँ पर देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है जिसके सामने की भुजा ये कर्ड हो जाएगी, तो यही तो स्लंट हाइट है। कर्ड बराबर फलाना ढिमका सब हमने कर दिया। तो अब यहाँ से देखो L बराबर निकालेंगे हाइट कितनी है? हाइट कितनी है? 12 का स्क्वायर करोगे तो 144 प्लस आर 7/2। 7/2 का मतलब 49/4। 7 का स्क्वायर 49 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया। अब आप यहाँ से देखो इसको निकालो, ये कितना हो गया? 400 हो गया, है ना। ये कितना हो गया? 400 हो गया। ठीक बात। देखो 4 चौके 16, 4 चौके 16, 4 एकम 4। या हम इसको क्या करें, इसको हम ना पहले ही सॉल्व कर लेते हैं। देखो ज़रा बातों को समझो। 12 का स्क्वायर हम 144 लिखेंगे, 7 का स्क्वायर 49/4 लिखेंगे। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो आप देखो 4 चौके 16 हासिल 1, 4 चौके 16 1 17, 4 एकम 4 1 5, 576 प्लस के 49 और बट्टा में क्या आ गया? आपका 4 आ गया। और ये किसके अंदर है? रूट के अंदर है। 9 6 15 हासिल 1, 7 4 11 1 12, 625/4। ये किसके अंदर है? रूट के अंदर। आपको पता है 625 किसका स्क्वायर होता है? 25 का स्क्वायर। 4 किसका होता है? 2 का। जब सॉल्व करोगे तो 12.5 आ जाएगा। और ये 12 पॉइंट क्या आया है? एल की वैल्यू आई है, स्लंट हाइट आई है। जब स्लंट हाइट पता चल गई है तो हम अपना उत्तर निकाल सकते हैं। यानी इसका मान हो जाएगा 22/7। रेडियस 7 हमारी 2 है। और एल कितना आया? एल आया है 12.5। 12.5 को हम 25/2 भी तो कह सकते हैं।
भाई हम पॉइंट में नहीं जाएंगे, हमने 25/2 कह दिया। अब देखो ये 7 से ये 7 खत्म, 2 से काट दिया 11 बार में, इसको काटो 11 25 55 के 5 कैरी 5 आ गया, 11 दूना 22, 22 5 27, 275/2, 2 1 कम 2 3 6, 2 7 14, 2 5 10, 137.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ गया है वक्र पृष्ठ, और ये आयतन आया है कितना 144 सेंटीमीटर क्यूब। नोट कर सकते हो इस क्वेश्चन को। फिर हम आगे प्रश्न पर पहुंचते हैं, वो क्या कह रहा है उसको भी हम समझने की कोशिश कर लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ हमने कोई गड़बड़ कर दी क्या भैया गुणा कराने में, 11 7 77, 77 दूना 154, देखो माफ़ी चाहते हैं मेरे दोस्त, जहाँ 144 है ये 154 होगा, ठीक है ना। मैंने सब कुछ सही किया, बस गुना थोड़ा सा गलत लिख दिया था, तो 154 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा क्वेश्चन का सही जवाब, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट पे पहुंचते हैं अगले प्रश्न पर, उस प्रश्न को समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है उसको ज़रा समझते हैं। ये बात आपकी समझ में आ गई? जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा आप कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट क्लास में उस क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करा दूंगा और आपको अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है ना। जो भी सिंगल क्वेश्चन भी अगर आपकी समझ में नहीं आता है तो आप ज़रूर कमेंट करना, मैं उसको सॉल्व करा दूँगा, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो ये कह रहा है 3x + 2y 3x + 2y = 0, और आपको दिया गया 2x + y 2x + y बराबर क्या है -1, बराबर है -1 को किस विधि से सॉल्व करना है, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करके बताओ भैया। इसको प्रतिस्थापन विधि से आपको सॉल्व करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करो। इस क्वेश्चन को प्रतिस्थापन विधि से आप कैसे हल करोगे वो मैं आपको बताए दे रहा हूँ। बेसिकली ये आपका क्या है, ये आपके रैखिक समीकरण हैं, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। प्रतिस्थापन विधि में सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं, पहले इन समीकरणों को लिखो। 3x + 2y = 0 हमने माना समीकरण नंबर ये 1 है। दूसरा हमारा 2x + y = -1 समीकरण नंबर 2 है। किसी एक समीकरण को उठा के एक चर का मान निकाल लो, कोई भी एक समीकरण उठा लो, चाहे पहला चाहे दूसरा। अगर मैं पहले समीकरण से चलता हूँ, पॉइंट टू पॉइंट समझना, फिर समझ नहीं आएगा ना। समीकरण अगर मैं 1 से चलता हूँ, समीकरण 1 हमारे पास क्या है 3x प्लस में क्या है 2y बराबर में क्या है 0। अगर 3x हमारा इधर प्लस में है, उधर हम ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी ये 2y बराबर क्या बचेगा -3x बचेगा। अब एक चर का मान निकालना ना, तो 2 हमारा गुणे में उधर जाएगा बटे में, यानी y = -3x/2, और ये हम मानते हैं समीकरण नंबर 3 है। ये क्या है समीकरण नंबर 3 है। अब समीकरण 3 का मान आप उसमें रखोगे जिसको आपने हल नहीं किया। आपने किस समीकरण का प्रयोग किया है 1 का, तो 1 में आपको मान नहीं रखना, मान आपको 2 में रखना है। तो आप समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखो। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में आप रखोगे तो देखो समीकरण 3 हम एक बार 2 लिख लेते हैं। हमने लिखा 2x प्लस में y बराबर -1, यही था। जहाँ y है वहाँ -3x/2 रखो, तो ये हो जाएगा 2x प्लस -3x/2 बराबर के -1 हमने रख दिया। अब प्लस माइनस माइनस होगा, है ना, तो ये हो जाएगा 2x -3x/2 बराबर -1। जब इसको मैं सॉल्व करूँगा तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x -3x बराबर 2 हमारा इधर जाएगा तो -2 1 कम 2 हो गया, है ना। तो 4x में से 3x जाएगा तो ये x बचेगा, x बराबर -2 आ गया।
अब x का मान आपको पता चल गया है, y का मान आप कैसे पता करोगे, इसमें रख दो बस समीकरण 3 में। तो आप यहाँ पर कहोगे समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में अगर आप रखोगे तो समीकरण 3 है y बराबर माइनस के 3x बाई के 2, यानी y बराबर माइनस का 3 इंटू माइनस के 2 यहाँ रखोगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2 बाई 2, 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 6/2, माइनस माइनस प्लस 2 3 6, यानी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो यही आपके क्वेश्चन का उत्तर है, x बराबर माइनस के 2 और y बराबर माइनस के 3 इस क्वेश्चन का सही जवाब है। इस क्वेश्चन में बिल्कुल मेंशन ही कर रखा था कि आपको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है, अदरवाइज आप यहाँ पर विलोपन विधि लगा के बस इतने में ही उत्तर ला सकते थे। लेकिन क्या ही फ़ायदा विलोपन विधि का जब हम लगा भी आए क्वेश्चन, हमारा आंसर भी सही हो और हमें पूरे नंबर ना मिले। इसलिए विशेष रूप से आपको याद रखना है कि जो भी आपको पेपर में कहेगा जिस विधि का प्रयोग करके, उसी विधि का प्रयोग करके लगाओगे तो पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। कुछ लोगों को ये प्रश्न समझ नहीं आया होगा, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल ऐसा ही दूसरा क्वेश्चन कराऊंगा, आपकी समझ में ज़रूर आ जाएगा। उत्तर आप देख लो -2 और 3 आ गया, ठीक ना। चलिए अगला मैं क्वेश्चन कराता हूँ, बिल्कुल ऐसा ही, क्योंकि 2 क्वेश्चन दिए गए थे आपके इस क्वेश्चन में, तो हम दोनों आपको सॉल्व कराए दे रहे हैं। बातों को समझने का प्रयास करना मेरे दोस्त, बस आप चीज़ों को समझो, कंसेप्ट को समझो, बाकी ज़्यादा आपको दिमाग का नहीं यूज करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर में 7 की बात कर लूँ तो ये क्या दिया गया, x माइनस वाई बराबर माइनस के 6, x माइनस वाई बराबर माइनस के 6, और आपको दिया क्या गया है x प्लस वाई बराबर माइनस के 18, x प्लस वाई बराबर माइनस के 18। इसको प्रतिस्थापन विधि से आप सॉल्व करो। कैसे आप इसको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करोगे, ज़रा हमें बताओ कैसे प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करोगे। हमने कहा कुछ नहीं, सबसे पहले हम समीकरण को लिख लेते हैं। हमने कहा x माइनस वाई बराबर माइनस के 6, समीकरण नंबर 1 मान लिया। x प्लस में y बराबर -18, समीकरण नंबर 2 मान लिया भैया। इतना बात बिल्कुल क्लियर। किसी एक समीकरण से चलो, 1 से चल लो चाहे 2 से चल लो, हम समीकरण 1 से चलते हैं। समीकरण 1 से, आप 2 से भी चल सकते हो, डजेंट मैटर। समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर माइनस के 6, किसी एक चर का मान निकाल लो। सपोज दैट अगर मैं x का मान निकालता हूँ तो y बराबर क्या हो जाए, x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 6 प्लस वाई, क्योंकि माइनस का y उधर जाएगा, प्लस के y, ये हमारा बन गया समीकरण नंबर 3। अब ध्यान देने योग्य बात बस यही होती है, जिस समीकरण से चले हो उसमें मान नहीं रखना है, दो बच्चा उसमें रखना। किस में रखोगे, समीकरण 2 में। तो आप यहाँ पर एक लाइन लिख सकते हो, समीकरण 3 का मान समीकरण किस में रखने पर, 2 में रखने पर। समीकरण 2 हमारे पास क्या था, x प्लस में y बराबर माइनस के 18, जहाँ पर x है वहाँ रखना माइनस के 6 प्लस के y, माइनस के 6 प्लस में y प्लस में y बराबर के 18, वो भी किस में है, माइनस में 18 है, ठीक है ना। ये किस में है भाई, माइनस में 18 है। अब माइनस उधर जाएगा प्लस में, ये y 2y, तो ये हो जाएगा माइनस के 18, माइनस के 18 प्लस में क्या आ जाएगा 6, तो ये 2y बराबर माइनस के 12 भाई, 2y बराबर माइनस के 12। अगर 2y बराबर माइनस के 12 है तो ये माइनस के 12/2, यानी कि y बराबर कितना आ जाएगा, माइनस के 6 आ जाएगा। y बराबर माइनस के 6 से, क्योंकि 12 और 6 18 हो जाएगा, घट जाएगा प्लस माइनस से, तो 2y बराबर अगर माइनस के 12 तो y बराबर माइनस के 12/2, यानी y बराबर माइनस के 6। अब x का मान पता करना है, इसमें रख दो x का मान। अब आप कहोगे समीकरण 3 में रख देते हैं, समीकरण 3 में रखने पर, है ना। समीकरण 3 आपके पास क्या है, x बराबर माइनस का 6 प्लस में y, माइनस के 6 रख दो, माइनस के 6 और माइनस के कितना हो जाएगा, ये कितना, माइनस के 6 माइनस के 6, यानी x बराबर माइनस के 12। x की वैल्यू आ गई माइनस के 12 और y की वैल्यू आ गई माइनस के 6। यही क्वेश्चन का सही जवाब है, नोट कर सकते हो, ठीक है ना। माइनस का 12 माइनस का 6, यही क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। निश्चित तौर पे आपका जवाब क्या है, बिल्कुल सही है, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पे पहुंचते हैं, अगले क्वेश्चन पे, और उसको भी हम लोग लगाने की कोशिश करते हैं, ठीक है मेरे दोस्त ना।
क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, वो होगा 8 नंबर। यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर है। उम्मीद करते हैं अब आपको प्रतिस्थापन विधि समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्लास में विलोपन विधि में मैं क्वेश्चन करा दूंगा ताकि आपका दोनों विधि पर अच्छे से कमांड बन जाए और आप बेहतर तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ। अब मेंसुरेशन का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि 2D का है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। ये कह रहा है एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 5 अधिक है। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। 5 सेंटीमीटर क्या है, अधिक है। यदि आयत का परिमाप 40 सेंटीमीटर हो, आयत का परिमाप क्या हो, 40 सेंटीमीटर हो, तो क्वेश्चन क्या पूछा है, लंबाई और चौड़ाई बताओ। तो लेंथ और ब्रेथ आपको बताना है। लेंथ और ब्रेथ आप इस क्वेश्चन में कैसे बताओगे? सिंपल सा क्वेश्चन है, आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। भाई अगर मैं एक आयत मान लेता हूँ, मैंने ये आयत मान लिया। विशेष रूप से आपको एक बात को याद रखना है कि जो भी गणित में आप उसी चीज़ को मानोगे जिसके विषय में आपको कोई जानकारी नहीं। यहाँ पर ये कह रहा है कि लंबाई जो भी होगी वो चौड़ाई से 5 अधिक होगी, यानी चौड़ाई के विषय में जानकारी नहीं है। अगर मैं चौड़ाई को x मान लेता हूँ तो लंबाई हमारी x प्लस के 5 हो जाएगी, यानी ये x सेंटीमीटर, ये x प्लस के 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है ना। जिसके विषय में कोई जानकारी नहीं उसको x मान लो। तो हम यहाँ से लिख भी देते हैं कि माना चौड़ाई हमारी x सेंटीमीटर है। अगर चौड़ाई x है तो लंबाई x से 5 अधिक हो जाएगी, यानी x प्लस 5 सेंटीमीटर, क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब लगाओ प्रश्नानुसार आप देखो क्वेश्चन में आपको परिमाप दिया गया है, तो आप हमें बताओ कि जरा आयत का परिमाप होता क्या है। आपसे पूछा आयत की परिमाप, आप कहोगे 2 लंबाई धन चौड़ाई, यही होता है। परिमाप आपको दिया है 40, ये हो गया 40 बराबर, ये हो गया 2। लंबाई कितनी रखोगे आप यहाँ पर, x प्लस में 5, और प्लस के चौड़ाई कितनी रखोगे आप, x रखोगे। कोई बड़ी बात नहीं है। अब आप इसको पहले सॉल्व कर लो। ये आपका 40 मैंने ऐसे लिख दिया, 2 इंटू एक्स और x से मिलकर 2x प्लस में क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं। 2 से काट दिया कितनी बार में, 20 बार में काट दिया सर। 2 को 20 बार में काट दिया। उधर बच गया आपका 2x प्लस में 5, प्लस से इधर माइनस में, तो 2x बराबर क्या आ जाएगा, 20 माइनस के 5। यानी अगर मैं आपसे पूछूं 2x बराबर कितना बचेगा, 15 बचेगा। भाई निश्चित तौर पे 15 बचेगा, 20 से 5 जाएगा, 15 बचेगा। तो अगर मैं x की वैल्यू निकाल लूँ तो आप कहोगे सर 15/2 आ जाएगा, यानी काटेंगे तो 7.5 आ जाएगा। x बराबर क्या था आपका, चौड़ाई थी। चौड़ाई कितनी आ गई, 7.5 सेंटीमीटर चौड़ाई आ गई। लंबाई निकालने के लिए इससे 5 अधिक कर देंगे, तो ये चौड़ाई अगर आपको पता है कि 7.5 सेंटीमीटर है तो लंबाई 7.5 प्लस में 5 यानी लंबाई 12.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। लो क्वेश्चन आ गया। 7.5 और 12.5 इस क्वेश्चन का सही जवाब है, नोट कर सकते हो। 7.5 एंड 12.5 इस क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। तो आप इस क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए भाई, क्लियर बात हो गई ना, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट पहुंचते हैं अगले प्रश्न पे। इसको आप एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है, उसको भी सॉल्व करने की हम कोशिश करते हैं। आज की क्लास का हम सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी ही वीडियो मैं आपको देता रहूँगा, ठीक है ना। ये क्या कह रहा है, इसको आप समझो। ये कह रहा है x² प्लस में 3x प्लस में है 9/4। ये क्या है, 9/4 के गुणनखंड आपको करने हैं, फैक्टर करने हैं, इसके गुणनखंड करो। तो गुणनखंड करना बहुत आसान है। कैसे,
देखो हमने बताया था इसको हम रिलेट करेंगे किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस के सी से, जहाँ पर ए बी और सी ये क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं, पूर्णांक होते हैं। ए इंटू सी करेंगे, जो भी संख्या आएगा बी के रूप में तोड़ लेंगे उसके दो फैक्टर, चाहे जोड़ने पे चाहे घटाने पे। बहुत बार बताया मैंने, बहुत मतलब फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, सभी सेमेस्टरों में ऐसे क्वेश्चन कराया। तो इसको मैं क्या कह सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 9/4 है ना। 9/4 को मैं क्या कह सकता हूँ, 9/4 में एक बार लिख लेता हूँ ताकि आपको मैं चीज़ें समझा सकूँ। अब मैं आपसे पूछा हूँ a बराबर कितना, यहाँ पर 1, b बराबर कितना है 3 और c बराबर कितना है 9/4 है। अब a बाई कितना होता है, a इंटू सी, 1 इंटू 9/4, तो ये आ जाएगा 9/4। 9/4 के ऐसे गुणनखंड करो कि 3 आना चाहिए जोड़ने पर या फिर घटाने पर। तो अगर मैं 9/4 को 3/2 और प्लस में मैं 3/2 कह देता हूँ तो क्या हमारा 3 आ जाएगा, बिल्कुल जोड़ने पर आना चाहिए क्योंकि प्लस लगा है जोड़ने पर। तो आप देखो अगर 3/2 को प्लस 3/2 करोगे तो ये हो जाएगा 3 3 6/2 यानी 3 आ जाएगा, और गुणा करने पर 9 आना चाहिए तो कितना 9/4, तो 3 3 9, 2 दूनी 4, यानी ये हमारा बिल्कुल सही है। अब हम क्वेश्चन को लगा देंगे। हमारा सबसे पहले एक्स स्क्वायर था तो एक्स स्क्वायर प्लस में 3x, तो प्लस में 3x को मैं क्या कह सकता हूँ 3/2x प्लस में 3/2x प्लस में क्या बचा 9/4 बचा। 2 के पेयर बना के कॉमन ले लो, इधर कॉमन x मिल रहा तो x प्लस 3/2 कट गया, x से x, यहाँ कॉमन 3/2 मिल रहा तो x प्लस में ये भी बच जाएगा 3/2। भाग करेंगे ना तो 3 से 2 बार, 3 से 3 बार में, 2 से 2 बार में, दोनों में कॉमन मिल रहा x प्लस के 3/2 एक ब्रैकेट में, नेक्स्ट ब्रैकेट में x प्लस के 3/2, और ये क्वेश्चन के आंसर है। गुणनखंड हो गया x प्लस 3/2, x प्लस 3/2, ये हो गया इस क्वेश्चन का सही जवाब। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो आपकी समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करना, मैं उस क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व करा दूँगा, ठीक है ना। कमेंट करना, आपको बस कमेंट करना है, नेक्स्ट क्लास में वैसा क्वेश्चन आपको निश्चित तौर पे करा दूंगा। चलिए अब हम क्वेश्चन देखेंगे कौन सा, लास्ट क्वेश्चन आज का, वो भी हम देखेंगे मेंसुरेशन से, यानी कि 2D से होगा, सर्किल से होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस कैलकुलेशन देखना है आपको बस, ठीक है ना। चलो भाई देखो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का। क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे 10। ये कह रहा है एक वृत्त की परिधि, एक वृत्त की सरकमफेरम आपको दिया गया है, परिधि 15.7 सेंटीमीटर है, 15.7 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा गया है इसका क्षेत्रफल बताओ।